हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, नॉर्थ कोरिया ऐसे तो इनके इतने इंडिया के और नॉर्थ कोरिया के नहीं है, लेकिन अक्सर चाइना के वो झांसे में आ जाता है। तो अगर नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बीच युद्ध हो गया तो कौन सा देश किसका साथ देगा? देखो, नॉर्थ कोरिया को तो फूक भारत मारेगा, उड़ जाएगा, नो डाउट। इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन कौन सा देश किसका साथ देगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। बिल्कुल। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे, अगर इन दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनका तो तानाशाह पागल भी है। सही बात तो है। हाँ, टिकटॉकर भी है और पागल पागल भी है। तो पहले देखते हैं कौन सा देश किसका साथ देगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फैक्ट थेरेपी चैनल है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या आपने सोचा है कि नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अगर भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर में युद्ध होगा और आखिरकार दोनों में जीतेगा कौन? सब कुछ दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही में बताएंगे कि कौन कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन से देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। अगर नॉर्थ कोरिया की जंग भारत से हुई तो दोनों देश पहले अपना साथी चुनेंगे। भारत के साथ खड़ा होने वाला सबसे पहला देश होगा अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और इसके पीछे बायलैटरल डेट्स के अलावा और भी कई वजहें हैं। ये बात भी मत भूलना कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा दुश्मन है। आए दिन नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका को धमकाता भी रहता है। इसके अलावा रशिया भी काफी हद तक भारत का साथ देगा। इसराइल और फ्रांस के साथ जितनी भारत की दोस्ती है उतनी ही दुश्मनी इन दोनों देशों की नॉर्थ कोरिया के साथ भी है और इसीलिए ये देश भी भारत के साथ आने में देर नहीं लगाएंगे। नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश जैसे जापान और साउथ कोरिया भी भारत का ही साथ देंगे, क्योंकि एक बार नॉर्थ कोरिया ने बिना परमिशन के जापान के ऊपर से अपनी मिसाइल्स को टेस्ट किया था और नॉर्थ कोरिया के नियमों से तो साउथ कोरिया तक परेशान है और इसीलिए ये दोनों देश भारत का ही साथ देंगे। साउथ कोरिया में तो बंटवारे के समय से ही 28,000 अमेरिकी सेना तैनात है जो भारत का ही साथ देने वाले हैं। बाकी गौर करें चाइना पर, तो नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और भारत के साथ तो आप जानते ही हैं कि बॉर्डर पर चाइना के साथ अनबन चलती रहती है और अगर चीन नॉर्थ कोरिया की तरफ उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी चीन के साथ ही नॉर्थ कोरिया का साथ देगा। इसराइल और अमेरिका भारत का साथ दे रहे हैं तो ईरान नॉर्थ कोरिया का साथ देने से पीछे कैसे हट सकता है? कहते हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया तो छिप छिपाकर दुनिया से हथियारों की डील भी करते हैं। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं और अगर जंग हुई तो बीच के सारे देश भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या भारत को नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए सच में किसी बाहरी शक्ति की जरूरत है? दरअसल इसका जवाब है नहीं। अब आखिर क्यों? इसे जानने के लिए आपको दोनों देशों की ताकतों को जानना होगा। दोस्तों, डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट 4.5 लाख करोड़ रुपयों का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट 1,02,000 करोड़ का ही है, जो भारत से बहुत कम है। बाकी हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और रशिया से आए जेट विमान हैं और हमारे पास ये करीब 3,000 फाइटर जेट्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 600 हैं। भारत के पास करीब 6,500 बैटल टैंक्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 3,000 हैं। दोस्तों, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी 35 लाख के करीब है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास इसका आधा भी नहीं है। ऐसे में अगर दोनों देशों में दो दो हाथ हुए तो भारत से नॉर्थ कोरिया कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन भारत को नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से डरने की जरूरत है और इसमें सबसे बड़ा हथियार है हवासोंग 15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मिसाइल माना जाता है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 80 सबमरीन्स हैं, जो भारत से भी ज्यादा हैं, क्योंकि भारत के पास अभी 18 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि भारत के पास 300 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स ही हैं। इसके अलावा ये मत भूलना कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त कर सकती हैं।
एक बात और कि कभी भी किसी के साथ जंग की शुरुआत भारत नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया अक्सर दूसरे देशों से पंगा लेता रहता है। लेकिन अगर इसने भारत से पंगा लिया तो भारत भी इसे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे न्यूक्लियर हमला ही उसे क्यों न करना पड़े। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि भारत और नॉर्थ कोरिया की जंग में किसकी जीत होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को इसी के साथ यार वीडियो खत्म। पहली बात तो कभी जिंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि देखो यार मैं वो नहीं बोल रहा था, ये तो नहीं अनुमान भाई, अगर जंग हुई ना अनुमान लगाया जाए तो देखो यार उसके बाद नॉर्थ कोरिया और किसी से पंगा लेना छोड़ देगा वो खत्म। अगर जंग हुई नहीं अगर ना भी खत्म हुआ ना, लेकिन उसके बाद वो पंगा लेना छोड़ देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। असल में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडिया का उधर एक एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया ना भाई, उनका काम हो जाना। उनके पास वो सारे पुराने बेढंगे हथियार पड़े। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जब भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर जंग हुई, ठीक है मानता हूँ उसके पास फौज सिर्फ मिसाइल वाला काम है उसका। वो उधर की आवाम मौका देखेगी उनके ऊपर को मार देगी। क्यों? वो इतना उसने जुल्म किया लोगों के ऊपर ना, इतना जुल्म किया हुआ है कि उनके आवाम ही वो भपरी, वो हर देश से वो हंसता है तो लोग हंसते हैं, वो रोता है तो लोग रोते हैं, ताली बजानी है तो सबको बजानी पड़ती है। ऐसा उधर रूल हुआ है, तानाशाह हुआ। और कभी मिसाइल की एक मुल्क अमेरिका ने कब तक इसको संभाल लेता ना था, ये मिसाइल का टेंशन है उसको, अपने अवाम की टेंशन नहीं है। वो अवाम उसकी जाती है जाए, उसने अपने बंकर बनाए होंगे, उसके अंदर फूड शूट होगा उसका, वो अपना सर्वाइव कर लेगा या कहीं भाग जाएगा चीन। उसको अपने देश की टेंशन नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात देखी जाए तो भारत उसका, मैं कहता हूँ ऐसा हाल करेगा कि फिर वो और कोई हाल करने लायक नहीं रहेगा। नहीं भाई, उसके लिए और मुश्किल है इसमें। मुझे लगता नहीं है कि ईरान जो है वो उसका साथ दे, वो और पाकिस्तान भी मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान भी उसका साथ नहीं देगा, बेशक जो भी हो। देखो भारत के खिलाफ हो जा ही नहीं सकते। देखो एक सीधी सी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को भी पता है उसकी मेन वजह भाई, वो सनकी देश है, जो उसका साथ देगा ना पूरी दुनिया में इतने उस पे सैंक्शन लगेंगे ना, वो बर्बाद हो जाएगा। वो सनकी देश है। जिस साइड पे अमेरिका होगा तुम्हें पता है कभी भी पाकिस्तान कहाँ भारत और कहाँ पे भाई नॉर्थ कोरिया, उसकी पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है। इधर भारत अगली सुपर पावर बनने वाला है, तो भाई कहाँ पे भारत और कहाँ पे नॉर्थ कोरिया। इंडिया ने उनको इमदाद भी दी, इंडिया उनकी हेल्प करता है, उनको अभी भी सब्जियों पिछले दिनों उन्होंने माफी, ये तो एक अनुमान लगाया गया, लेकिन कभी भी नहीं होगा वैसे, लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं। भारत से वो मांगते हैं मदद अक्सर, भाई क्या कुछ नहीं करते। तो ये चीज है। आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। और ये अनुमान कैसा था आप कमेंट में बताना। इसमें भारत के तो नो डाउट पूरी दुनिया साथ खड़ी होगी अगर ऐसा हुआ तो। तो अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल कीजिएगा, लाइक करना मत भूलेगा। तो यार